हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आपसे जो है मिलना हो रहा है। 1 महीना अप्रोक्स तो हो ही गया होगा, है ना। तो कुछ समस्याएं हो गई थी जिसके वजह से आप सबों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन वो समस्याएं अब समाप्त हो गई है। अब आप लोगों के साथ सीधा हम लोग कनेक्ट करेंगे और जो भी चीज बचा हुआ था सबको कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट क्या किया गया था? सिलेक्शन सीरीज जो सभी एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। चाहे एसएससी का कोई एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हैं, इवन आप स्टेट का कोई एग्जाम का है ना टारगेट कर रहे हैं, सबके लिए जरूरी है। आप सभी देख रहे हैं कि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी झारखंड में चल रहा है, कभी बिहार में चल रहा है, कभी दिल्ली में चल रहा है। ये सभी चीजें जायज हैं, है ना। अच्छे तरीके से जो है आप सबों को भी पता है कि सरकार को जो है अगर जगाना है तो इन तरीकों का इस्तेमाल करना भी जरूरी है, ताकि सही तरीके से सभी चीज जो है हो पाए। तो हम लोग आगे सेक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, है ना। कहाँ तक हो गया था? तो मैंने आप सबों को तीसरा चैप्टर जो है डिस्काउंट का कुछ मैंने आपको बेसिक करवा दिया था ना। आप सभी नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप सभी वहां से बेसिक कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और भी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था, एक आज पार्ट होगा, पार्ट में कौन सा हो जाएगा? पार्ट 5 हो जाएगा, डिस्काउंट का पार्ट 5। और कल एक और होगा, उसके बाद ये टोटल खत्म हो जाएगा। मतलब कि 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे सिलेक्शन सीरीज के। फर्स्ट चैप्टर कौन सा? परसेंटेज मैंने खत्म कर दिया। सेकंड कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया। और थर्ड है आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते करते अब इस सिलेक्शन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये 15 तक मैंने आपको करवा दिया था। सेक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूट दिया जा रहा है। ठीक, 2 छूटे 22/2/9% की एकल छूट के बराबर दिया हुआ है ना। मतलब इक्विवेलेंट जो है यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न्स आउट टू बी जो इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 22/2/9% दिया हुआ है। मतलब ओवरऑल जो है डिस्काउंट दिया हुआ है। अगर पहला डिस्काउंट दिया हुआ 12.5%, तो दूसरा डिस्काउंट क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, ओवरऑल डिस्काउंट दिया हुआ है। ओ यहां पर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ओडी दिया हुआ है, ओवरऑल डिस्काउंट ओडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 22/2/9%। अब ये देखिए परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको आपको फ्रैक्शन बदलने आना चाहिए। परसेंटेज का फर्स्ट क्लास देखे हैं? हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। ध्यान से, कितना हो जाएगा? 2/9। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट डिस्काउंट दिया हुआ फर्स्ट डिस्काउंट है ना। फर्स्ट डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ, कितना दिया हुआ? देखिए तो ये दिया हुआ है 12.5% दिया हुआ। 12.5% का वैल्यू कितना होता है बताइए आप सभी? होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। अब देखिए ध्यान से, इसका ये हो गया। अब सेकेंड वाला निकालना है ना। सेकेंड डिस्काउंट परसेंट क्या मिला है वही आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, फोकस कीजिएगा ध्यान से। डिस्काउंट फर्स्ट है ना, D1 लिखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, तो D1 देखिए, D1 देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ये नीचे वाला क्या है? तो ये नीचे वाला मार्केट प्राइस है, मार्क प्राइस है, MP है ना। ठीक है, इस पर 1 का डिस्काउंट दिया गया है। 1 का डिस्काउंट दिया गया है तो क्या करेंगे? 8 में से 1 को हम लोग माइनस कर देंगे तो MP का रेशियो आ जाएगा। सॉरी, MP का नहीं, SP का रेशियो आ जाएगा। SP कितना हो जाएगा? 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा 7। MP 8 है, SP कितना हो जाएगा? 7। यहाँ रेशियो बनेगा MP और SP का रेशियो बनेगा। किसका बनेगा? MP और SP का। ठीक, देखिए डिस्काउंट 1 में क्या बन रहा है? डिस्काउंट 1 में बन रहा है D1 यहाँ पर ना, D1। 8 से कितना हो गया? 7 हो गया। 8 था MP, ठीक है। अब कितना हो गया? 7 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में? नहीं। अब देखिए D2 निकालना है मुन्ना, D2 निकालना है। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स बना दीजिए, ये तो बनाना है ना। चलिए, उसके बाद ओवरऑल डिस्काउंट दिया हुआ, मतलब टोटल दिया हुआ है। टोटल दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ टोटल? ये देखिए, ये नीचे वाला MP है, 9 यहाँ पर लिख दें, MP के नीचे MP लिख देते हैं। ठीक, ये डिस्काउंट है ना, तो 9 में 2 का डिस्काउंट दिया गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? SP 7 हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, कौन सा? पेरीमीटर वाला बताया था, मतलब एरिया दिया हुआ रहता था, है ना। एरिया, सॉरी एरिया ऑफ पेरीमीटर मैंने बताया था। एरिया ऑफ पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट ही था। उसमें क्या दिया हुआ था? लेंथ दिया हुआ रहता था, ब्रेथ दिया हुआ रहता था, एरिया निकालते थे। ठीक, और उसमें और क्या था? उसमें लेंथ नहीं दिया हुआ रहता था, ब्रेथ दिया हुआ रहता था, एरिया दिया हुआ रहता था, तो हम लोग लेंथ निकालते थे। लेंथ दिया हुआ रहता था, ब्रेथ नहीं दिया हुआ रहता था, और उसके बाद एरिया दिया हुआ रहता था। मतलब देखिए
एक बार ये जो है हटा देगा, एक बार ये हटा देगा, एक बार ये हटा देगा, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैंने बताया कि वहां पर इस कंडीशन में तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई, कैंचिया मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से, यहां फिल करना है तो 9 गुने 7 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पर फिल करने में नहीं। और 7 इंटू 8 कितना हो? 7 8 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56। कोई दिक्कत यहां तक? काट दीजिए, कितना से कटेगा, है ना? 7 से कटेगा, 7 9 63, 7 8 56, देख रहे हैं ना? 9 से 8 हो गया है। 9 से 8 होने का मतलब कितना यहाँ पर डिस्काउंट दिख रहा है? सर 1 का डिस्काउंट दिख रहा है। 1 का डिस्काउंट कहाँ से? 9 से। 9 यहाँ पर नीचे आएगा एमपी के रूप में, है ना? और 100% में निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 1/9 का वैल्यू बता दीजिए कितना होता है? 1/9 का वैल्यू होता है 11/1/9% होता है। देखिए तो डिस्काउंट 2 कहीं दिया हुआ है 11/1/9%, है ना? कोई दिक्कत हुआ समझने में? कोई समस्या परेशानी हुआ समझने में? क्वेश्चन तो दिख रहा था सही से, है ना? तो यहाँ पर 2 डिस्काउंट दिया हुआ है। अगर 3 डिस्काउंट हो तब भी आसान होना चाहिए बनाने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगला जो है 3 डिस्काउंट पर ही क्वेश्चन है। ठीक, देखिए एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 3 डिस्काउंट, 3 छूट दिया गया, 19% की एकल छूट के बराबर है ओवरऑल डिस्काउंट दिया गया है। यदि पहली और दूसरी छूट की दर दिया हुआ है ना 10% और 4%, तो तीसरी छूट क्या होगी यही आपसे पूछा जा रहा है, वही काम करना है। देखिए मतलब यहाँ भी ओडी दिया हुआ है, हाँ सर ओवरऑल डिस्काउंट दिया हुआ है कितना? 19% दिया हुआ है। ठीक है ना? 19% हम लोग क्या लिख सकते हैं? 19/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फर्स्ट डिस्काउंट दिया हुआ है, हाँ सर फर्स्ट दिया हुआ है कितना? 10% दिया हुआ है। इस 10% का वैल्यू कितना? 1/10 लिख ले, कोई दिक्कत। सेकेंड दिया हुआ है, देखिए तो हाँ सर सेकेंड दिया हुआ है 4%, और 4% का हम लोग क्या 4/100 लिख ले। 4 से काट देते हैं, 4 से काट देते हैं मतलब कि 1/25 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और थर्ड निकालना है, थर्ड आपको निकालना है ना? क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़कर तुरंत समझ जाना है आप सबको करना क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट डिस्काउंट ना D1 को पहले लिखते हैं। एमपी और एसपी का रेशियो बनेगा, एमपी और एसपी का रेशियो बनेगा। ठीक, देखिए फर्स्ट डिस्काउंट 10%, मतलब एमपी का वैल्यू कितना? 10 है, रेशियो में देखा जाए 10 है। 1 का डिस्काउंट दिया गया 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। D2 बताइए, D2 कितना हो जाएगा? 25 है, 25 में 1 का कमी हो गया है। अरे 25 था, 25 में 1 का कमी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद देखिए ओवरऑल डिस्काउंट नहीं, D3 दिया हुआ नहीं है, यही निकालना है। देखिए D3 के लिए हम लोग बॉक्स बना दिए। ठीक, उसके बाद देखिए टोटल दिया हुआ है, टोटल बोलिए या ओवरऑल डिस्काउंट बोलिए। ठीक, कितना दिया हुआ है? 100 था, अब जो है 19 माइनस करना है ना, माइनस करना है। हम लोग सब तो माइनस करते आए हैं, माइनस ही करते आए हैं ना। देखिए तो एमपी में से डिस्काउंट को हटा दें, कितना आ जाएगा? ये बता दिए, ये 81 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए दिख रहा ना, ये टोटल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ फिल होगा। ये टोटल दिख रहा है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे। आई बात समझ में? चलिए यहाँ पर लिखते हैं, इसी को हम लोग D3 को हम लोग यहाँ लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको फिल करने के लिए? इसको फिल करने के लिए 9 लिखेंगे, इंटू 24 लिखेंगे और इंटू 100 लिखेंगे, कोई समस्या नहीं। चलिए रेशियो, अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? 10 लिखेंगे, ओके, और 25 लिखेंगे और 81 लिखेंगे, कोई समस्या नहीं। चलिए 25 से काट दीजिए, 4 बार में 25 चौका 100, कोई दिक्कत नहीं। और कटेगा 9 से 9 81। ठीक, और कोई कटेगा? 3 से काटे, 3 से 3 तिहाई 9 होगा, 3 8 24 हो जाएगा। ठीक, और कोई कटेगा? और 2 से काट सकते हैं, हाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। और कोई कटेगा? नहीं। 8 दूना 16 आ गया, 5 3 15 आ गया। देख रहे हैं ना, 16 से 15 हो गया, मतलब 1 का डिस्काउंट कहाँ से? 16 से। तो परसेंटेज पर निकाल दीजिए, 100% पर कितना हो जाएगा? और 1/16 का वैल्यू कितना होता है? याद है आप सबों को? याद करवाए थे आप सबों को, आप भुला गए हैं, है ना? 1/16 का वैल्यू होता है 6/1/4% होता है, या फिर अगर इसको पॉइंट में देखा जाए 6.25% होता है ना? ये देखिए तो कहाँ दिया हुआ 6.25%, है ना? ये दिया हुआ 6.25%। क्लियर है? कोई दिक्कत हुआ? अगर 2 डिस्काउंट आएगा तब भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3 डिस्काउंट आएगा तब भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो निकालना आसान है ना? आप सभी जो है अच्छे तरीके से इस चीज को देख लीजिएगा। ठीक, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन सब जो है क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और सभी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, है ना, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन रिपीट करता है। वही क्वेश्चन लिया गया है जो बार बार रिपीट कर रहा है आपके एग्जाम में। देखिए, एक दुकानदार ने X% और X% और X% के दो क्रमिक छूट पर, दो छूट दिया गया है ना, दो वस्तु बेचा गया है। यदि बाजार मूल्य और बिक्री मूल्य दिया हुआ है, मतलब एमपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है, ठीक। इस एमपी कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ओके। और एसपी कितना दिया हुआ, 16 दिया हुआ है। अरे बाबू, यहां पर देखिए दो डिस्काउंट दिया गया है, दो क्रमिक डिस्काउंट दिया गया है ना, दो क्रमिक डिस्काउंट दिया गया है ना। अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अगर दिया जाए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए तो ये दो का ना है, एक पर आने के लिए मैंने बताया था, अगर एरिया दिया हुआ है और अगर लेंथ पर आना है, मतलब 2D दिया हुआ है, 1D पर आना है तो अंडर रूट लगाएंगे। 2D दिया हुआ है, 1D पर आना है, 1 डायमेंशनल पर आना है तो अंडर रूट लगाएंगे। अगर 3D दिया हुआ है और 1D पर आना है तो क्यूब रूट लगाएंगे। ये चीजें मैंने आपको बता दिया था। चलिए, तो 1D पर आना है ना, 2D से 1D पर आना है, मतलब कि यहाँ पर दो क्रमिक छूट का ही दिया हुआ है, ठीक। चलिए, तो 1 पर निकल आते हैं तो 1 पर लाने के लिए अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 क्रमिक छूट रहा था तो क्या करते हैं, क्यूब रूट लगा देते ना। चलिए देखिए, इसका निकल के आ जाएगा 5, इसका निकल कर आएगा 4, दिख रहा है ना। एमपी है 5 रेशियो में, एसपी कितना 4 है, कितना का डिस्काउंट सर, 1 का डिस्काउंट। 1 का डिस्काउंट कहाँ से मुन्ना, 5 से, है ना। एमपी नीचे आएगा ना। चलिए, 100 पर कितना हो जाएगा बता दीजिए, 100% पर तो काट दीजिए 5 से। 1/5 का वैल्यू आता ही है 20%। कितना परसेंट, 20%। कहाँ दिया हुआ 20%, देखिए कहीं पर x का वैल्यू निकालना था ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 20%। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा समस्या क्रिएट नहीं करना चाहिए यहाँ पर, ठीक। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे। एक वस्तु के बाजार मूल्य पर, एकदम ध्यान से समझना चीजों को, एक वस्तु के बाजार मूल्य पर प्रत्येक X% के 2 बार छूट देने के बाद कुल छूट लिखा हुआ है, मतलब कि टोटल यहाँ पर डिस्काउंट लिखा हुआ है कितना, 259.20, ठीक, रुपए है। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य, मतलब कि एमपी दिया हुआ है कितना, 720, एक्स का मान पता करना है। अरे छूट दिया गया कितना, तो वही आपसे पूछा जा रहा है, डिस्काउंट पूछा जा रहा है, ठीक। देखिए, एमपी का वैल्यू दिया हुआ था, देखिए तो हाँ सर एमपी दिया हुआ है। चिन्हित मूल्य मतलब कि एमपी दिया हुआ, मार्क प्राइस दिया हुआ, देखिए मार्क प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखिए तो 720 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, ओवरऑल डिस्काउंट दिया हुआ है, देखिए तो हाँ सर ओवरऑल डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है ना, डिस्काउंट दिया हुआ है, ओवरऑल डिस्काउंट दिया हुआ, ओडी दिया हुआ है, ठीक। ओडी दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 259,259, ठीक, और 0.20, ठीक। अब यहाँ पर एसपी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, एसपी निकालना हो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अरे एमपी में से डिस्काउंट को हटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कितना में बेचा गया है। एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए, इसको बराबर करने के लिए क्या लगा देंगे, पॉइंट के बाद 00 दे देंगे। चलिए सब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, पॉइंट दे देते हैं यहाँ पर, 9 में से 9 गया 0 कर लेते हैं यहाँ बच गया 11, 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा, यहाँ बच गया 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, ये निकल कर आ गया, देख रहे हैं ना। तो एमपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे बना दें, देखिए एमपी का और एसपी का रेशियो आ जाएगा। एमपी कितना है बता दीजिए, एमपी दिया हुआ है 720, ठीक। पॉइंट के राइट साइड वाला हम लोग नहीं लेंगे, ओके, ध्यान से, क्योंकि वहां 00 है ना, इसलिए कोई नंबर रहता तो ले लेते हैं हम लोग। एसपी देखिए कितना है, एसपी है 460 और पॉइंट के राइट साइड में नंबर है ना, ले लीजिए नंबर, ठीक। ये 0 से ये 0 को काट दीजिए, अभी रुक जाइए, अभी मत काटिए। यहाँ देखिए पॉइंट यहाँ से हटेगा, बट्टे में कितना 0 आएगा, 2 0 आएगा, क्योंकि राइट साइड में कितने नंबर है, 2 नंबर है। राइट साइड में जितने नंबर आते हैं उतने जो है 0 नीचे पड़ते हैं, तो नीचे 0 आएगा, बट्टे में देखिए 100 आएगा, ये 100 जाएगा कहाँ पर, ये 00 जाएगा इसके साथ, ये 00 इसके साथ जाएगा, हटा दें यहाँ से 00। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ 00 आ जाएगा, तो 00 जब यहाँ आया मुन्ना, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये हाँ सर ये देखिए रही रेशियो है, ठीक। अब काटेंगे हम लोग, अब कितना से काटेंगे, 4 से काट के देख लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4 हो जाएगा, 18 चौका 72 होता है, ठीक है, ये 0 और ये 0, ठीक।
यहाँ देखिए 4 से एक बार में, और ये 15 बार में, और 4 दूनी के 8, ये आ जाएगा। ठीक, और हम लोग काटते हैं कितने से, और काटते हैं हम लोग 6 से काटते हैं। 6 से कट जाएगा ये देखिए, तो 6 से कट जाना, 6 3 18, 300 नहीं, हाफ करते हैं इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, हाफ कीजिए, 2 5 10 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। ये निकल कर आ गया, देख रहे हैं ना, ये 900 आ गया, 576 हो गया। 2 डिस्काउंट का दिया हुआ है ना, अरे 2 डिस्काउंट का दिया हुआ है तो मतलब कि 1 पर पहुंचना तो अंडर रूट लगाएंगे, बताइए आप सभी। हाँ सर लगाएंगे। अगर 2 का दिया हुआ है, 1 पर आने के लिए अंडर रूट लगाना होगा, लगा दिए। 900 किसका स्क्वायर रूट है, बताइए आप सभी। स्क्वायर रूट किसका है सर, ये 30 का है, 30 का है। ठीक, चलिए, और ये 576 किसका है, 24 का है सर, 24 का है। ठीक, कितना यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर डिस्काउंट सर, ये डिस्काउंट 6 का दिख रहा है। और ये 6 का डिस्काउंट कहाँ से दिख रहा है, ये 6 का डिस्काउंट दिख रहा है 30 से दिख रहा है ना, 30 से, ये 30 नीचे आ जाएगा। 100 पर बता दीजिए, 100% पर बता दीजिए, 6 से काट दीजिए एक बार में, ये 5 बार है, 6 5 30 हो जाएगा। 1/5 का वैल्यू कितना होता है, 1/5 का वैल्यू 25%, सॉरी 20% होता है। कहाँ दिया हुआ 20, x का वैल्यू पूछा जा रहा था, है ना। x का मान कितना यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई समस्या परेशानी नहीं ना। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20% और 12% की 2 लगातार छूट के बाद एक वस्तु 528 में बेचा जाता है। ठीक, वस्तु का चिन्हित मूल्य पूछा जा रहा है, एमपी पूछा जा रहा है, मार्क प्राइस पूछा जा रहा है, क्या है। An article is sold for 528 after successive discounts of 20% and 12%. What is the marked price of the article? कुछ नहीं पूछा जा रहा आपसे। देखिए यहाँ पर 20% है और 12% की 2 छूट दिया गया है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। रेशियो बनेगा एमपी का और एसपी का रेशियो बनेगा, है ना। अगर एमपी एसपी नहीं लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है एमपी का और एसपी का। देखिए 20% का वैल्यू कितना होता है बताइए आप सभी, 1/5 होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला क्या है, तो सर नीचे वाला एमपी है, नीचे वाला एमपी है, ऊपर वाला डिस्काउंट है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एसपी का रेशियो आ जाएगा। अरे 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो रेशियो में देखा जाए तो एमपी का रेशियो 5 आ गया, ओके, और उसके बाद देखा जाए एसपी का रेशियो 4 आ गया। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए हम लोग फर्स्ट से निकाल लिए ना, स्टार्टिंग से 20% को अगर तोड़ा जाए तो हम लोग लिख लिए यहाँ पर 5 लिख लिए, यहाँ पर 4 लिख लिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं। देखिए उसके बाद 12% है ना, यहाँ भी तो छूट दिया गया है। 12% का मतलब 12 बटे कितना, 12 बटे 100, 4 से काट दीजिए 3 बार में, 4 से कितना 25 बार में, देख रहे हैं ना। तो 25 तो एमपी हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, और यहाँ पर 3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 25 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अभी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 गुने 5 कितना होता है, 125 हो जाएगा। ओके, और 22 गुने 4 कितना होता है, 22 चौका 88 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एसपी यहाँ पर आ गया और एमपी यहाँ पर आ गया, कुछ आया ना यहाँ पर। देखिए उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ कि एक देखिए एसपी का वैल्यू दिया हुआ 528, एसपी का वैल्यू दिया हुआ है 528 दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, एसपी का वैल्यू 528 दिया हुआ है, मतलब ये 528 है ना, तो 88 का वैल्यू है, 88 का वैल्यू। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का चिन्हित मूल्य 125 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, 125 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, देखिए कितना बार में जाएगा ये, है ना। 11 से काटते हैं, 11 8 88 हो जाएगा, 11 से काटते हैं 11 चौके 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 6 2 8, 11 8 88। ठीक, 8 6 48, मतलब कि 6 टाइम में हो जाता है ये। ठीक है, 6 टाइम में, तो इसका 6 टाइम कितना हो जाएगा, है ना। इसका 6 टाइम 6 5 30 का 0 हो गया, 3 12 6 72 और 3 75, मतलब 750 निकल कर आ गया। कितना है, 750। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए इसका 6 टाइम, इसका 6 टाइम करेंगे तो 528 आ जाएगा। जो 520 दिया हुआ है ना, 6 टाइम दिया हुआ है, तो इसका भी आप 6 टाइम कर लेंगे, इसका भी 6 टाइम कर लेंगे, तब निकल कर आ जाएगा 750। आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आगे तो आप ऐसे भी इसको हैंडल कर